वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। रोहित केसवानी। मैं अपने अगर आप सेट क्या करना चाहते हैं आप मेरे और अपनी बना सकते हैं। चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो पहला टॉपिक है क्लास प्लस से रिलेटेड रहेगा और इसमें मैं आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के पढ़ाऊँगा। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम देखते हुए बता दूँ, मैं आपको इस डिटेल में आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, पोलन ग्रेन के पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और 2 या 4 क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चंस, जहाँ से पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ना, तो मैं आपको कोशिश करूँगा 50 क्वेश्चंस आपको मेरी एक वीडियो के अंदर आपको वो सारे एमसीक्यू तक आप उसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर दूसरी बात यह है कि मैं आपने देखा ही होगा शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ। शॉर्ट वीडियोस का भी मेरा मोटिव यही रहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए थोड़ा बहुत भी टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आप उन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। तो अगर नहीं है तो आप उनको याद कर सकते हैं। आप शॉर्ट वीडियोस को रोक रोक के आप तो देखिए, जवाब दीजिए। आपको लगता है कि आप उसको जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी। तो चलिए बिना देर करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या कहा गया है, इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं हमारे प्लांट्स के। सोशल यूज़ भी होता है उसका, रिलीजियस भी होता है, कल्चरल वैल्यूज़ में का बहुत ही ज़्यादा। अगर हम देखें ह्यूमन फीलिंग्स के साथ, जैसे कि लव है, अफेक्शन है, हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, इनमें भी फ्लावर। आज के दिन मैं आपको बता दूं, जो बोटेनिस्ट हैं जिन्होंने मतलब प्लांट की स्टडी की है, उन्होंने फ्लावर्स को मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से क्या है यहाँ पर करने का काम किया है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि हम इजी तरीके से इनको ये समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से आपको क्या प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपको देख। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि जो मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको रिसेप्टिकल देखने को मिलेगा, एप्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, पेटल्स आपको यहाँ पर देखने को, स्टेमन और साथ में पिस्टिल। आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ जो रिसेप्टिकल है ये क्या है, बेस है फ्लावर का, जहाँ पर आपको फ्लावर के सभी पार्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, अटैच फॉर्म में आपको। सेपल्स की अगर बात करूँ, सबसे आउटर मोस्ट सर्कल होता है फ्लावर का, ग्रीन कलर का होता है और लीफी होता है। मैं आपको ये बता दूँ, ये फोटोसिंथेसिस भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको इनके अंदर देखने को क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर्स के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं, के पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल की फॉर्म में। तो अब आप ये देखेंगे कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये नॉर्मली क्या करते हैं, फ्लावर को बर्ड फॉर्म में ही क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वहीं अगर मैं पेटल्स की बात करूं, आपको देखने को मिलेगा ये सेकंड वर्ल होता है। सेकंड वर्ल की अगर मैं बात करता हूँ, सेपल्स के बाद जो आपको एक दोबारा से एक और सर्कल आपको देखने को जो मिलता है, या मैं कहूँ कि सर्कल देखने को मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, पेटल्स का सर्कल होता है। और वो ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है। और इसका भी मेजर फंक्शन यही है कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और साथ में इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। जैसे ही पॉलिनेशन कंप्लीट होगा तो फर्दर आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है प्लांट्स के अंदर आपको देख। तो चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे यहाँ पर वो है स्टेमन। स्टेमन, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया है फ्लावर को,
और ये किससे मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ। वहीं एंथर की अगर मैं बात करूं, एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं और स्टोर होते हैं। और वहीं इनके वर्ल को क्या कहा जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन बोल सकते हैं, या फिर वर्ल ऑफ स्टेमन की आप बात कर सकते हैं, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और वहीं पिस्टिल की बात करें तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा। और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं भाई 3 पार्ट्स में। अगर मैं 3 पार्ट्स में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो इसका मतलब स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के अंदर क्या है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। और ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। तो ये कुछ फ्लावर्स के बेसिक्स थे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखें तो जस्ट मेरी अगली स्लाइड में आपको फ्लावर का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। उस फ्लावर के डायग्राम में आप इजी तरीके से क्या है समझ पाओगे, आप इजी तरीके से क्या है फ्लावर को देख पाओगे, समझ पाओगे कि कौन कौन से पार्ट्स को हम क्या क्या किस तरीके से इनको जानते हैं। तो चलिए देखिए, जो रेड कलर का जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, तो आप कहेंगे पेटल्स है सर। क्या है भाई, पेटल्स। और वहीं वर्ल ऑफ पेटल्स को अभी हमने क्या कहा, हम वर्ल ऑफ पेटल्स को क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए वर्ल ऑफ पेटल्स, तो वर्ल ऑफ पेटल्स को कहा जाता है कोरोला। तो हम उसको क्या कहेंगे, कोरोला नाम देंगे। और वहीं दूसरी तरफ नीचे जो आपको ग्रीन पार्ट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और सेपल के वर्ल को क्या कहा जाएगा, सेपल के वर्ल को क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे कैलिक्स। तो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल आपसे पूछ ले तो उसका नाम क्या है, कैलिक्स। और फिर सेकंड मोस्ट वर्ल का क्या नाम है, तो आप कहेंगे कोरोला। और वहीं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर और फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है, यहाँ पर इनको स्टेमन कहेंगे हम। क्या कहेंगे, स्टेमन। और स्टेमन के वर्ल को क्या कहा जाता है, तो स्टेमन के वर्ल को कहा जाता है एंड्रोशियम। इसको कहा जाता है एंड्रोशियम कहा जाता है, इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये स्टिग्मा है, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है स्टिग्मा है। स्टिकी नेचर होता है इसका, जहाँ पर पोलन ग्रेन यहाँ पर रिसीव होते हैं। और इस जस्ट इसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये नीचे क्या है बेटा, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मल्टीपल ओव्यूल्स भी देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। और ये आपको बताता हुआ चलूँ, स्टिग्मा है, स्टाइल है और साथ में ओवरी, इन तीनों को मिला के एक नाम दिया गया है। और इन तीनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनको पिस्टिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिस्टिल। या फिर मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, कार्पल। क्या कह सकता हूँ, कार्पल वर्ड यूज कर सकते हैं। और इनके वर्ल को क्या कहा जाएगा, तो इनके वर्ल को याद कर लीजिएगा, गाइनोशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाइनोशियम हम क्या है इनको कहेंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद कर ले। थोड़ा सा 1 मिनट देख दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको गाइनोशियम कहेंगे। क्या कहेंगे, गाइनोशियम। गाइनो, दोबारा से एक बार इसको कर ताकि ये चीज ठीक है, स्टिल है। और जस्ट हम इसको क्या कहेंगे, अभी आपको बताया। मैं इसके वर्ल को क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम। ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। तो फ्लावर के पार्ट्स आप सभी को पता होना चाहिए। और ये जस्ट यहाँ पे नीचे अगर बात करें, इसको हम क्या कहते हैं, थैलामस कहते हैं। इसको हम कहते हैं थैलामस। जैसे आप फॉल्स फ्रूट की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है क्योंकि उसका थैलामस पार्ट हम क्या करते हैं, खाते हैं। और वहीं नीचे ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल। इसको बोलते हैं हम पेडिसेल। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं टॉपिक हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो मैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके कुछ इवेंट्स क्या है आपको यहाँ पर बता। तो देखिए, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। और वो 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, एक तो आपको देखने को मिलेगा गैमेटोजेनेसिस। आपको गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा। और जस्ट नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। ये 2 चीजें क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो पहले तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा।
तो वो जैसे कि मेल गैमेट अलग बनेगा, फीमेल गैमेट अलग बनेगा, मतलब मेल गैमेट कहाँ बनेगा, आप कहेंगे एंथर के अंदर, और फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे ओवरी के अंदर। ओवरी में भी कहाँ, ओव्यूल के अंदर क्या है, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि डिफ्रेंशिएट होंगे और बाद में क्या है मैच्योर होंगे, तो डिफ्रेंशिएट हम इजीली क्या है उनको कर पाते हैं। तो हमारा जो आज मेन जो टारगेट है वो क्या है, स्टेमन से रिलेटेड है। अगर मैं स्टेमन की बात करूँ, अगर मैं स्टेमन की बात करता हूँ तो उसमें मुझे एंथर और फिलामेंट देखने को मिलते हैं। उसमें मैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बताऊंगा और साथ में पोलन ग्रेन्स के बारे में भी, पोलन ग्रेन्स का डायग्राम कैसे होता है वो भी आपको यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ ध्यान देंगे हम सभी, सबसे पहले स्टेमन की अगर बात की जाए तो स्टेमन कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन स्टॉक आपको देखने को मिलती है जिसको फिलामेंट का नाम दिया गया। और बाइलोब्ड क्या है, आपको एंथर देखने को, मतलब एंथर में आपको 2 लोब क्या है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ईच लोब हैज ए 2 थीका, मतलब एक लोब के अंदर कितने थीका देखने को मिलेंगे, 2 थीका देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइथीकस कहा जाता है। ये बिल्कुल याद रखना है आपको। पहली बात, स्टेमन किससे मिलकर बना हुआ है, स्टेमन मिलकर बना है किससे, तो याद करेंगे सभी, एंथर और फिलामेंट से। और एंथर और फिलामेंट से बने तो फिलामेंट क्या है, तो आप कहेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। और इसके डिस्टल एंड पर क्या अटैच है, तो आप कहेंगे एंथर। अच्छा वो कैसा है, तो आप कहेंगे बाइलोब। तो इसमें कितने लोब हैं, तो मैं कहूँगा 2 लोब है, इसलिए इसको बाइलोब कहा जाता है। और हर लोब में कितने थीका मिलेंगे आपको, 2 थीका आपको देखने को मिलेंगे, डाइथीसिस कहा जाता है। तो एंथर में 4 साइड में क्या है स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एक लोब के अंदर आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, 2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास क्या है, ये मतलब एंथर है, तो एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, कितने हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिल जाए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, तो हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का नाम हम यहाँ पर, मतलब आपको 4 क्या है यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर, तो हमारा जो नेक्स्ट है आपको स्ट्रक्चर दिखाना है। यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, और इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये जो ऊपर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं एंथर। ये है एंथर। और इस एंथर में, एक मिनट रुकिएगा, इस एंथर में अगर आप देखें, इस एंथर की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो बाइलोब स्ट्रक्चर है। कैसा है, बाइलोब्ड है। और कैसा है, डाइथीसियस। डाइथीसियस क्या है आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर और एक यहाँ। अगर मैं इसको बीच में से कट करूँ तो ये क्या कहलाएगा, एक थीका कहलाएगा। ये एक थीका है, ठीक है, और ये दूसरा थीका है, ये अनदर थीका। तो आप देख पा रहे होंगे इन थीका में आपको ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो आपको 4 यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को, तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड क्या यूज करूंगा, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या वर्ड यूज करूंगा, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये आपको याद कर लें। ये जो सिलेंडर लाइक जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। ये इसका कौन सा एंड है, तो आप याद रखना इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ अटैच होगा, प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ अटैच होता है, तो आप कहेंगे ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये अटैच होता है थैलामस के साथ, थैलामस के साथ, या फिर ये अटैच होता है किसके साथ, तो आप कहेंगे या फिर ये अटैच होगा पेटल्स के साथ। थैलामस या फिर पेटल्स के साथ क्या होता है, ये प्रॉक्सिमल एंड आपको यहाँ पर अटैच देखने को मिलेगा, किसका, एंथर, ये सॉरी फिलामेंट का। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये मैच्योर एंथर है, और इस मैच्योर एंथर में आपको पोलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ये पोलन सैक्स नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, ये जो पोलन सैक हैं ये डिराइव होते हैं लॉन्गिट्यूडनली। कैसे डिराइव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली, ये याद कर लीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनली, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, ये डिवाइड। ये अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा डेवलपमेंट के बारे में। आप यहाँ पर इजीली देख पाएंगे,
अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो आपको यहाँ पर ए बिकम ए पोलन सेक्स फील्ड विद ए पोलन ग्रेन्स, तो भैया माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन सेक्स में, और उसमें आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन्स क्या है देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैप्टम, ये 4 लेयर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ देखने को मिलती हैं। और इनमें से जो बिल्कुल आउटर जो 3 वॉल लेयर्स हैं, ये क्या फंक्शन करती हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना है। और दूसरा क्या है, डिसेंस में ये क्या करती है, हेल्प करती है। डिसेंस ऑफ एंथर होगा तो क्या होगा, पोलन वहां से क्या होंगे, रिलीज होंगे। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं टैप्टम, और टैप्टम जो इनर मोस्ट लेयर है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। ये भी चीजें क्या है आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको बताता हुआ चलो कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैप्टम, ये 4 लेयर्स क्या हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इन चारों में से जो स्टार्टिंग की जो 3 लेयर हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, वहीं टैप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है किसको, माइक्रोस्पोरेंजियम को। ये चीज बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा टैप्टम के बारे में अगर आपको बताता हुआ चलूं, तो टैप्टम स्टार्टिंग में कैसा होता है, तो टैप्टम आपको स्टार्टिंग में स्पोरोजिनस टाइप आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये डिप्लॉयड कंडीशंस आपको क्या है देखने को मिलेगी। फर्दर जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, एंडोमाइटोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का मतलब होता है, एंडो मीन्स अंदर, माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन क्या है आपको वहां पर देखने को मिलता है। जब ये इक्वल डिवीजन करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाते हैं, और टैप्टम की जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी। ये वाला भी आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे आपको नजर आएगा, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे स्पोरोजिनस जो टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू आपको बीच में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं वो भी कहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में आपको देखने को मिलेगा, मतलब टैप्टम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जब एंथर हमारा यंग होता है तो वो कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज होता है बहुत सारी होमोजिनस सेल से, मतलब सेंटर में आपको बहुत सारी एक जैसी सेल्स देखने को मिलती हैं, और वो भी हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। या फिर इसके अलावा हम नाम दे सकते हैं एमएमसी या फिर पीएमसी हम बोल सकते हैं। एमएमसी का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी को बोलते हैं पोलन मदर सेल। ये भी आपको क्या है याद रखना है। ये चीजें भी आप लोगों से क्या है एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर बताया है आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, कहाँ से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है और वो भी रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा, तो आप कहेंगे उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमारी हैं ये पहले मियोटिकली क्या करती है, डिवाइड होती है और क्या बनती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि हमारे पास अगर मान लीजिए ये है स्पोरोजिनस टिश्यू है और ये क्या है, डिप्लॉयड है। इसको मैं पीएमसी भी बोल सकता हूँ, एमएमसी भी बोल सकता हूँ। ये सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला जो फेज आएगा वो आएगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, तो कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन जब हम इसको कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे तो इसका मतलब एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल बनेंगी। 2 सेल बनेंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर डायड। माइक्रोस्पोर डायड के नाम से हम इसको जानेंगे। और ध्यान रखना इसकी जो प्लॉइडी रहेगी वो क्या रहेगी, हैप्लॉइड। मतलब ये दोनों सेल्स आपको क्या देखने को मिलेंगी, हैप्लॉइड फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर ये आपको हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिल रही हैं तो अब सोच के देखिए कि ये भी क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होगा तो ये यहाँ पर आपको 4 सेल्स इस तरीके से देखने को मिलेंगी। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर क्या है आपको यहाँ पर इनका देखने को मिलता है। इनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो एमएमसी है, जैसे ये स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, इसको स्पोरोजिनस, मैंने कहा इसको स्पोरोजिनस सेल, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको एमएमसी, मतलब एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल।
और इसमें पहले होगा मियोसिस 1 जब बनेंगे माइक्रोस्पोर डायड, और फिर उसके बाद क्या बनेंगे, मियोसिस 2 होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये बाद में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ एक कैलोज लेयर होती है, वो कैलोज लेयर ब्रेक हो जाती है, और कैलोज लेयर जब ब्रेक हो जाती है तब आपको वहां पर क्या देखने को मिलता है, सभी के सभी माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन की फॉर्म इनकी मतलब ये पोलन ग्रेन की फॉर्म में क्या है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मैच्योर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और जैसे ही एंथर क्या होगा, मैच्योर होगा तो वो डिहाइड्रेट करेगा, तो डिहाइड्रेट करेगा तो वहां पर क्या क्रिएट होंगी, तो आप कहेंगे वहां पर पोलन सैक क्या होगा, वहां पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैच्योर पोलन है वो बाहर इजीली रिलीज हो पाए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये आपको लेयर्स पूछ सकता है, आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनसाइड टू आउटसाइड, दोनों तरीके की लेयर पूछ सकता है। तो सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे। सेकंड नंबर पे क्या आएगी, एंडोथीसियम। इसकी रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल कैसी रहती है, थिक होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। मिडल लेयर एक या फिर 3 लेयर आपको देखने को मिल सकती है। जस्ट उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, टेप्टम। और मैंने आपको इसकी प्लॉइडी भी बता दी, जब यंग होता है तो कैसा होता है, डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टाइप होता है, और फिर जैसे ही मैच्योर होगा तो ये पॉलीप्लॉइडी क्या करता है, अपनी शो करता है। इसका बहुत सारा फंक्शन है, आपको यहाँ बताऊंगा। मेगा इसके अलावा माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है, ये क्या करती हैं, माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होती है, मतलब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। ये चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और ये बहुत ही ईजी भी हैं। अब देखेंगे तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड। सेल्स ऑफ टेट्राड मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात हो रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बताया था। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की अगर बात करें तो ये कैसे हैं, तो ये सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। क्या है ये, हैप्लॉइड। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। तो आपका जवाब होगा यहाँ पर, यहाँ जो आपका जवाब होगा वो जवाब होगा। नेक्स्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स इन एंथर, दीज पोलन सेक्स एक्सटेंड। याद रखिए मैंने आपको पहले बता दिया था, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फर्दर क्या होता है, डेवलप होंगे, और वहां पे पोलन सेक्स क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। और लेकिन ये डिवाइड कैसे करते हैं, तो आप याद रखना ये करते हैं लॉन्गिट्यूडनली। कैसे डिवाइड करेंगे ये लॉन्गिट्यूडनली क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे। तो ये चीज भी आपको क्या है, याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। लॉन्गिट्यूडनली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट दोबारा से कर देता हूँ। ठीक, ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अगर देख पाए तो यहाँ पर आपको पोलन ग्रेन दिखाई दे रहा होगा। तो जो मैच्योर जो पोलन ग्रेन होता है, मैच्योर पोलन ग्रेन, तो मैच्योर पोलन ग्रेन में आपको 2 टाइप की सेल्स क्या है देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी तो मिलेगी आपको वेजिटेटिव सेल, और उसके बाद आपको छोटी सेल मिलेगी जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, बड़ा न्यूक्लियस होता है, और पोलन ग्रेन की फर्दर डेवलपमेंट में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और वहीं जनरेटिव सेल की अगर मैं बात करूँ, ये छोटी होती हैं और स्पिंडल शेप क्या है आपको इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये सिनगैमी के लिए इन्वॉल्व होती है। सिनगैमी का मतलब है कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि इनके पास मेल गैमिट्स होते हैं। क्या कैरी करते हैं बेटा, ये कैरी करते हैं मेल गैमिट्स, ये याद करना। और आपको ये भी बता दूं कि जनरेटिव सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। कितने न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे, 2 न्यूक्लियाई क्या है आपको देखने को मिलेंगे। कब, जब वो 3 सेल स्टेज में हो। अगर 2 सेल स्टेज में है तो वहां पर न्यूक्लियाई नहीं, वहां पर आपको जनरेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इट हैज ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस, ये याद रखिएगा, इसके पास साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस भी आपको क्या आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा पोलन ग्रेन की कुछ बातें आपको याद रखनी। कुछ बातें क्या हैं, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी स्पीसीज हैं पोलन ग्रेन की, जैसे कि पार्थिनियम है, पार्थिनियम जिसको कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं, कैरेट ग्रास। और वो क्या है, इंपोर्ट किया गया था, इसको इंपोर्ट नहीं किया गया था, वैसे तो वीट को इंपोर्ट किया गया था, लेकिन उसके साथ साथ ये पार्थिनियम आ गया था।
और ये इसमें जो पोलन्स है ना, वो पोलन क्या करते हैं, बहुत सारा एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकाइल इलनेस इन ए सर्टेन पीपल। और उनके अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या है आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो। यहाँ पर मैच्योर पोलन ग्रेन का क्या है, डायग्राम दिखा रखा है। मैं आपको एक अलग से स्लाइड के ऊपर पोलन ग्रेन का डायग्राम प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, और किस तरीके से उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें याद करनी है वो भी आपको बताऊंगा। देखो ये सबसे बड़ी आपको नजर आ रही है ना, वेजिटेटिव सेल, और नीचे क्या है, जनरेटिव सेल। तो याद रखना मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर ये दो चीजें क्या है आपको देखने को मिलती है, वेजिटेटिव सेल बड़ी आपको दिखाई देगी, और उसके बाद छोटी आपको क्या है यहाँ पर जनरेटिव सेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बात। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड में अगर आप देख पा रहे हो, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ बताया है। मैंने बताया कि जो पोलन ग्रेन है उनके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, और अगर बताऊँ तो डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि पोलन टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं। पहले क्या था कि जितने भी एथलीट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, पोलन टैबलेट्स का यूज़ करते थे। आज के दिन तो वो बैन हो गया, ध्यान रखना, आज के दिन ये क्या है, बैन है। और वही पोलन ग्रेन वाइबिलिटी की अगर बात करते हैं, वो वेरी करती है स्पेसिस टू स्पेसिस। अगर बात करता हूँ मैं किसकी, वीट की, और बात करता हूँ जैसे कि राइस की, तो इनकी जो वाइबिलिटी है वो लगभग 30 मिनट्स की होती है। तो 30 मिनट्स तक ही पोलन क्या है आपको एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलेंगे, उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी फैमिली हैं, जैसे कि रोजासी फैमिली होगी, लेग्यूमिनेसी फैमिली हो गई है ना, तो इनकी महीनों महीनों तक, रोजासी फैमिली ना, तो इनमें महीनों तक मतलब 30 डेज की वाइबिलिटी क्या है आपको देखने को मिल जाती है। 30 डेज तक की वाइबिलिटी क्या है आपको देखने को मिल जाती है, किसके अंदर, रोजासी फैमिली के अंदर। के अंदर आप रोज पढ़ते हैं, रोज तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि जो पोलन ग्रेन है उनमें अलग अलग वैरायटी की जो स्पीसीज है, मान लीजिए जैसे कि कोई विलुप्त होने की कगार पर है, तो हम ना उनके पोलन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और वो भी टेम्परेचर कौन सा होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। पोलन बैंक के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फर्दर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे क्या है उनका यूज किया जा सके। चलिए थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। दो क्वेश्चंस और एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा वो है, टू सम एक्सटेंट वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड ऑन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो वायबिलिटी है पोलन ग्रेन की वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। तो हम कहेंगे टेम्परेचर के भी ऊपर होती है। अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो सकता है कि ज़्यादा वायबल हो जाए पोलन, कम है तो कम वायबल होने के चांस रहेंगे। ह्यूमिडिटी जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब तब आपको जो वाइबिलिटी है वो कम देखने को मिलती है। जब ह्यूमिडिटी ना के बराबर हो तो वाइबिलिटी ज़्यादा देखने को। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो। लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है वाइबिलिटी, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल डिपोजिशन पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल। तो आपको बताना है वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स का आंसर देना है आपको यहाँ पर पोलन रिलेटेड। तो आप आंसर देंगे यहाँ पर स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन। तो ये यहाँ तक मैंने अपना ये जो स्लाइड्स हैं ये मैंने प्रिपेयर की थी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको पोलन ग्रेन का डायग्राम यहाँ पर बता के दिखाऊंगा। पोलन ग्रेन का जो डायग्राम है ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए कि सबसे अंदर वाली लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बोलेंगे। फिर ये इसके बाद दूसरी जो लेयर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको हम इंटाइन कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा ही बनेगा क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर इतना ज़्यादा हमने अभी काम नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे ना, और आपको बेटर से बेटर नॉलेज क्या है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल फ्री में, मतलब आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। बस आपसे केवल टाइम ले रहा हूँ आपका, कि आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि मेरे साथ साथ आपका एस्टेट भी आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफाई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइन। और एक्साइन के अंदर क्या है आपको देखने को मिलता है, क्या चीज़, तो आप कहेंगे स्पोरोपोलिनिन। क्या देखने को मिलती है, स्पोरोपोलिनिन आपको देखने को मिलेगी। अब जो स्पोरोपोलिनिन है ना, ये मोस्ट रेजिस्टिव नेचर है इसका। मोस्ट रेजिस्टिव नेचर का मतलब क्या है, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे कोल्ड टेम्परेचर हो, कहीं पर भी हो, ये मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो
एक्साइन है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि बीच बीच में आपको ना ऐसे छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, तो हम इनको नाम देते हैं जम पोर्स, इनको हम बोलते हैं जम पोर्स, ये याद कर लीजिए। दूसरा जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। ये जो लेयर आपको देखने को मिल रही है इसको हम क्या नाम देंगे, इंटाइन। किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई, सेलुलोज और पैक्टिन की क्या है, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। कौन किसकी लेयर, तो आप कहेंगे इंटाइन। इसके अलावा अंदर जो आपको सबसे अंदर वाली जो लेयर नज़र आ रही है इसको हम क्या नाम देते हैं, तो हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं। और यहाँ ये जो सबसे बड़ी जो सेल आपको जो नज़र आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल। ये है हमारी वेजिटेटिव सेल नाम दें, और इसका ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है। ये आपको नज़र आ रही है जनरेटिव सेल, क्या है ये, जनरेटिव। इसी के पास क्या होते हैं, ये दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं। पहले तो सिंगल होता है, फिर उसमें एंडोमाइटोसिस देखने को मिलती है। उसके बाद ये दो न्यूक्लियाई क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, टू मेल न्यूक्लियाई क्या है आपको यहाँ हैप्लॉइड है सारा नेचर इसका, कैसा है, हैप्लॉइड। ठीक है भाई। और ये जो सबसे बड़ा जो आपको जो नज़र आ रहा है अंदर ये पार्ट, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं वैक्यूल, को हम वैक्यूल नाम देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है मैच्योर पोलन का। क्या स्ट्रक्चर बनाया मैंने, तो मैंने ये बनाया मैच्योर पोलन। और कौन सी सेल स्टेज में है ये, तो आप कहेंगे 3 सेल्ड स्टेज। कौन सी सेल स्टेज है, 3 सेल्ड स्टेज आपको ये है देखने को। और 40% क्या है, 40% जो पोलन ग्रेन्स है वो 3 सेल स्टेज में क्या होता है, रिलीज होते हैं। और 60% 2 सेल स्टेज में क्या होता है, रिलीज होता है। ये कहा जाता है बहुत सारे पोलन क्या होता है, इमेच्योर है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। यहाँ तक जो मैंने आपको कराया है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। थोड़ी सी कोशिश है, थोड़ा सा अच्छा लिखना शुरू करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या है मैं लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो कैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।